आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हम लोग का क्वेश्चन में दिया करा कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ बना करके और हमें देखना है कि कौन सा ग्राफ आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है और पोटेंशियल जो होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लेते हैं केस लेते हैं, अगर हमारा आर जो है वो R1 के बराबर या छोटा है, मतलब अभी R यहाँ पे है, तो हमारा पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा, दोनों सेल के लिए अंदर है। तो माइनस GM1/R1 माइनस GM2/R2 और ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम लेते हैं R जो है हमारा R1 से बड़ा है लेकिन R2 से छोटा है या उसके बराबर है, ठीक है। तो अब हमारा पोटेंशियल क्या होगा, अब जब हम पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि हमारा पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ पूछ रहा, तो अब पोटेंशियल निकालेंगे तो R1 से R बड़ा है, तो अब पॉइंट हमारा इधर है, इसका मतलब है माइनस GM1/R हो जाएगा इसके लिए स्मॉल ये स्मॉल स्फेरिकल सेल के लिए, लेकिन बाहर वाले M2 वाले के लिए ये अभी भी अंदर पॉइंट है, तो ये माइनस GM2/R2 होगा। अब अगर R हमारा R2 से ही बड़ा हो जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, अब दोनों जो है दोनों के दोनों बाहर है, तो दोनों के दोनों बाहर हैं, तो यहाँ से V इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा माइनस G/R कॉमन लेते हैं और M1 प्लस M2 माइनस GM1/R माइनस GM2/R, ठीक है। अब हमें ग्राफ चेक करके बताना है कि V वर्सेज इसका क्या होगा ग्राफ। तो जब हम इक्वेशंस को देख रहे हैं तो पहले पार्ट में हमारा कांस्टेंट है, तो हम पहले आते हैं, पहले पार्ट के लिए कांस्टेंट है, उसमें सारे में कांस्टेंट है, तो हम पहले वाले पार्ट से नहीं जवाब दे सकते हैं। सेकंड वाले चेक करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू माइनस C/x प्लस समथिंग कांस्टेंट k है। तो ये हमारा ग्राफ जो होता है ये हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, ठीक है, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। तो हाइपरबोलिक ग्राफ होगा और इसका ये एक्स वाई इज इक्वल टू -1 है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होगा। तो उस हिसाब से हमारा ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा कि फिर से कांस्टेंट है और ये यहाँ पे फिर आर पे और डिपेंड कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इस केस को और इस केस को देखने से पता चलता है कि दोनों हाइपरबोलिक है, लेकिन यहाँ पर सम कांस्टेंट है, प्लस में सम के कांस्टेंट है, जबकि इस केस में हमारा y इज इक्वल टू माइनस कोई कांस्टेंट लेते हैं, मान लेते हैं q कांस्टेंट है बाय x है, ठीक है। तो दोनों हाइपरबोलिक होगा पर दोनों का नेचर सेम नहीं होगा, तो दोनों हाइपरबोलिक होगा, यहाँ तो नेचर सेम नहीं दे रहा और यहाँ के बाद बोल रहा है ये कांस्टेंट जाएगा, कांस्टेंट तो कभी है नहीं, तो हमारा एक ही ऑप्शन बनता है, ये भी हाइपरबोलिक है, ये भी हाइपरबोलिक है, तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने इसलिए डिसाइड कर लिया क्योंकि हमारा तीनों इक्वेशन तीनों कंडीशन के लिए आ गए थे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।